हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप पढ़ रहे हैं आपकी अपनी क्लास अरुणदेव क्लासेस में। स्वागत है आपका और शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके पैरामेट्रिक फॉर्म्स के बारे में कि आपकी डिफरेंशिएशन में पैरामेट्रिक फॉर्म्स क्या चीज़ होती है और किस तरीके से पैरामेट्रिक फॉर्म के क्वेश्चन को क्या कहता है सॉल्व किया जाता है। बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है। एक्चुअली क्या हुआ है कि डेंगू से हम लोग पीड़ित हो गए थे, तो उस वजह से वीडियो रेगुलर नहीं आ पाई। तो अब आपकी वीडियो रेगुलर आएगी, उसके लिए हम आपके लिए सॉरी बोलना चाहेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को, बिना किसी टाइम को गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो वेलकम ऑन द क्लासेस, एक बार फिर आपका स्वागत है और शुरू करते हैं आज की क्लासेस को। देखिए, हम सबसे पहले समझते हैं कि पैरामेट्रिक फॉर्म हमारे पास होती क्या है। अगर बात करें पैरामेट्रिक फॉर्म की, देखो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है। आपके पास कोई फंक्शन दे रखे होते हैं, कोई दो फंक्शन आपके पास दे देगा। लेट्स सपोज मान के चलते हैं एक आपके पास एक्स का फंक्शन है, ठीक है, और एक आपके पास वाई का फंक्शन है। दो मेरे पास कोई फंक्शन ये दे दिए जाते हैं और क्या किया जाता है, तीसरे की प्रेजेंस में क्या किया था, क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। मतलब तीसरा जो हमारे पास फंक्शन रहेगा वो ऑपरेटर की तरह काम करता है। यानी कि एक फंक्शन एक्स का हो गया और एक फंक्शन वाई का हो गया, लेकिन डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, आपका टी के रिस्पेक्ट में करना है, या किसी और वेरिएबल आपके पास दे रखा होगा, कोई और ऑपरेटर दे रखा होगा, उसके रिस्पेक्ट में आपको क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। वही चीज़ आपको यहाँ पे पूरा इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और किस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं इसको मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ। तो कैसे करेंगे देखिएगा। देखो, आपको ब्लैंक स्लाइड की तरफ लेके चलते हैं। लेट्स सपोज जो मेरे पास कोई फंक्शन है x इज इक्वल टू, लेते हैं कि x मेरे पास कोई फंक्शन है, x मेरे पास कोई फंक्शन है। वो फंक्शन आपके पास दे रखा है साइन थीटा। किसका दे रखा है, साइन ऑफ थीटा दे रखा है। वहीं पे मेरे पास दूसरा फंक्शन है y इज इक्वल टू दैट इज कॉस ऑफ थीटा, दैट इज कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे देखिए मेरे पास दो फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है। अब मुझे इसका निकालना है बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन दे रखा है ना, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है। कैसे, देखिए यहाँ पे x का फंक्शन दे रखा है, यहाँ पे y का फंक्शन दे रखा है। पूछ डी वाई बाई डी एक्स रहा है, तो यहाँ पे हमें ऑपरेटर किसका काम करेंगे, y का ऑपरेटर काम करेगा या x ऑपरेटर काम करेगा। तो यहाँ पे ये दे क्या रखा है, थीटा। क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है। तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, डी एक्स बाई डी थीटा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डी एक्स बाई डी थीटा। क्लियर हो गया। थीटा की रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। बाद में ये वैल्यू कैसे निकलेगी ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। यदि मैं साइन थीटा को थीटा की रिस्पेक्ट में क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट करता हूँ, देन वी गेट कॉस ऑफ थीटा, देन वी गेट कॉस ऑफ थीटा। इज दैट क्लियर। वैसे ही मेरे पास यहाँ पे y का फंक्शन दे रखा है, इसको भी थीटा की रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे मैं इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, देन वी गेट डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, और कॉस थीटा आपको पता है, कॉस थीटा का यदि मैं डिफरेंशिएशन करूं तो मेरे पास क्या आता है, माइनस साइन ऑफ थीटा आता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन ऑफ थीटा, माइनस साइन ऑफ थीटा। अब देखो मेरे पास डी एक्स बाई डी थीटा आ गया, ये यहाँ पे आ गया, डी वाई बाई डी थीटा भी आ गया, लेकिन मुझे चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स। यदि मैं इस इक्वेशन को डिवाइड कर दूं आपस में, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दूंगा, देन वी गेट डी वाई बाई डी एक्स। इज दैट क्लियर। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, दोनों को डिवाइड करेंगे हमारे पास यदि, तो डी वाई बाई डी थीटा। अब आपको पता डिवाइड कर दो मल्टीप्लाई ऊपर चले जाता है, ठीक है, फ्रैक्शन में आपके पास दे रखा है। तो यहाँ पे डी थीटा आ गया और यहाँ पे डी ऑफ एक्स आपके पास आ गया है, इज इक्वल टू की अगर बात करें, देखिए तो डी वाई हमने ऊपर लिया है, तो माइनस साइन ऑफ थीटा आपके पास ऊपर आ गया, माइनस साइन ऑफ थीटा, ठीक है। और नीचे हमने डी एक्स बाई डी थीटा लिया है, तो उसकी वैल्यू आपके पास क्या दे रखी है, कॉस ऑफ थीटा दे रखी है। क्या दे रखी है, कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से देखिए डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया आपका, क्लियर हो गया। अब आपके पास कौन सी वैल्यू बची, अब आपके पास बच्चों बची है डी वाई बाई डी एक्स। तो अब आपके पास जो वैल्यू आई है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई है। क्या ये माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की बात करें तो ये आपके पास क्या था, टेन ऑफ थीटा, यानी कि माइनस टेन ऑफ थीटा आपका कंप्लीट आंसर आ जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर फरमाइएगा जरा, देखिए यहाँ पे ऑपरेटर है एक्स और आंसर आया थीटा में। इसी को हम कहते हैं पैरामेट्रिक कंडीशन। इसे क्या कहते हैं, पैरामेट्रिक कंडीशन। मतलब जहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं और हमें उसको डिफरेंशिएट करना है किसी और ऑपरेटर की हेल्प से, तीसरे फंक्शन की हेल्प से, ठीक है। तो इन्हीं कंडीशंस को हम लोग क्या कहते हैं, आपका पैरामेट्रिक कंडीशंस कहते हैं। क्लियर हो गया। जहाँ कहीं भी आपको दो फंक्शन दिखे, मतलब वहाँ पे आपको क्या करना है, पैरामेट्रिक कंडीशन आपके पास दे रखी है और अलग अलग सेपरेट करके आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको। अब ये क्वेश्चन जो पैरामेट्रिक कंडीशंस है ना, ये किस तरीके से किए जाते हैं, देखिए
एग्जामिनर आपको सबसे ज़्यादा कंपटीशन में पूछता है। बोर्ड एग्जाम में मैं इतना नहीं कहूँगा, इतना यहाँ से वेटेज नहीं रहता है क्वेश्चन का। पैरामेट्रिक कंडीशन हाँ हो सकता है फंस जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके कंपटीशन के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछता है। कैसे पूछता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे dy/dx दे रखा है, क्या दे रखा है, dy/dx। लेकिन एग्जामिनर बहुत थोड़ा तेज दिमाग का होता है, वो क्या करता है, बच्चों के साथ खेलना शुरू करता है कि हम बच्चे के साथ कैसे खेलें माइंड के साथ। तो यहाँ पे dy/dx दे रखा है ना, एग्जाम में आपके पास पूछ लेगा dx/dy ये आपको पूछ लेगा। और सबसे मजे की बात आपको बताऊं, dy/dx की वैल्यू भी ऑप्शन में होगी और dx/dy की वैल्यू भी ऑप्शन में होगी। और बच्चे क्या करते हैं, बेफिक्र होकर क्या करते हैं, dy/dx वाली वैल्यू को टिक करके आते हैं, जो कि क्या होता है आपका गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे बार बार क्या पढ़ते हैं, dy/dx। तो वहाँ पे मेंटल प्रेशर इतना ज़्यादा होता है। जब आप एनडी एग्जाम में बैठोगे तो 120 क्वेश्चन का टारगेट होता है आपके पास, कि 120 क्वेश्चन आपको 2.5 घंटे में क्लियर करना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे तो पढ़ ही नहीं पाते हैं, 120 क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे कहते हैं 70-80 क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि जो उसके बाद के क्वेश्चन तो बहुत इजी थे, यदि हम टाइम वेस्ट ना करते तो बाद के क्वेश्चन करे जा सकते थे। तो वहाँ पे क्या करता है, उनको पता है कि यहाँ पे बच्चे का मेंटल प्रेशर बहुत हाई हो जाता है 120 क्वेश्चन में। जैसे वो 80-90 पे पहुँचता है, इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि उसको dx/dy दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, और वो क्या करता है, गलत टिक करके आता है और बच्चे वहाँ से कॉन्फिडेंट होकर आता है कि भैया मैंने तो पेपर बिल्कुल मस्त किया, इस क्वेश्चन में तो नंबर कटेगा ही नहीं। और जिस क्वेश्चन में आपको लगता है कि इसमें नंबर नहीं कटेगा, वही क्वेश्चन गलत होकर आता है और फिर बाद में बहुत पछतावा होता है। तो कान और आँख खोल के रखें, ठीक है, दिमाग के सारे ढक्कन खोल के रखें और जो चीज़ पूछी है क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यदि यहाँ पे अगर बात करते हैं dx/dy की, तो यहीं पे आपके पास क्या होता है, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे -cot of थीटा आपका आंसर आ जाएगा, -cot of थीटा। क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से क्या किया जाता है, आपका क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। कभी कभी इसी क्वेश्चन को थोड़ा और पेचीदा कर देगा। कैसे करेगा, यहाँ पे डबल डिफरेंशिएट पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा, डबल डिफरेंशिएट। अब आप बोलोगे सर dy/dx यहाँ पे दे रखा है, अब क्या करोगे, अब तो आपके पास 2 फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा जब हम डबल डेरिवेटिव पढ़ेंगे अगली वीडियो में, या इसी लेक्चर में कोशिश करूँगा कवर करने की, अगर हो सके, क्योंकि आवाज़ में इतना दम भी नहीं है, अंदर से कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत दिनों बाद वीडियो लेके आ रहा हूँ और थोड़ा हेल्थ भी ठीक नहीं है उस वजह से। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बताता हूँ मैं आपको कि डबल डेरिवेटिव आपका कैसे फाइंड आउट करना है। इज दैट क्लियर। तो चलते हैं आगे की तरफ। और सबसे मेन बात है, अब आपके क्वेश्चन की बारी है। क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं आपके, देखिए। पहला जो क्वेश्चन आपके पास दे रखा है वो क्या दे रखा है, x = a cos of थीटा। ठीक है, तो क्वेश्चन को लिखते हैं पहले, x = a cos of थीटा आपके पास दे रखा है, a cos of थीटा। और y आपके पास क्या दे, चलो x को बात करते हैं, तो dx/d थीटा निकाल लेते हैं सिंपल तरीके से। तो यहाँ a तो भैया कांस्टेंट, तो a तो कांस्टेंट रहेगा। cos थीटा की बात करते हैं बच्चों, तो ये होता है आपका -sin of थीटा, -sin of थीटा। तो ये मेरे पास dx/d थीटा की वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास क्या चाहिए, अब y की बात करते हैं। y मेरे पास क्या दे रखा है, इसको थोड़ा पेन चेंज करके हम लोग करेंगे ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। y की अगर बात करते हैं तो a sin थीटा दे रखा है। क्या दे रखा है, a sin of थीटा दे रखा है। और यहीं पे यदि मैं dy/d थीटा निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी, तो a तो कांस्टेंट है और साइन थीटा का बच्चा होता है cos of थीटा होता है। अब मुझे क्या वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए भैया dy/dx, जो कि किसके इक्वल आएगा, जब हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यानी कि आप इसको बोल सकते हो फर्स्ट इक्वेशन और ये रहेगी आपकी सेकंड इक्वेशन। सॉरी, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। ठीक है, सेकंड से फर्स्ट को डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, dy/d थीटा मल्टीप्लाई d थीटा/dx। क्लियर हो गया, ये मुझे करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, dy/dx, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू क्या रही, देखिए। अब क्या किया मैंने, dy को ऊपर रखा, dx को नीचे लिखा, मतलब ये वाली टर्म मेरे पास ऊपर आएगी। तो a cos थीटा मेरे पास आ गया, ऊपर आ गया, a cos of थीटा ऊपर आ गया। और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, -a sin of थीटा, -a sin of थीटा। यहाँ से क्या हुआ आपका, a से a हो गया जी कैंसिल, a से a क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आपके पास dy/dx की जो वैल्यू आई है वो क्या आई, आ गया -cot of थीटा, -cot of थीटा। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन आप पे क्या कहलाते हैं, पैरामेट्रिक कंडीशंस वाले क्वेश्चन कहलाते हैं। बस इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि पूछा क्या है, dy/dx पूछा है या dx/dy पूछा है, वो चीज़ भी आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्लियर हो गया। 2-4 क्वेश्चन और करेंगे, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्टार्टिंग में, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाए।
नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो डी एक्स बाई डी थीटा, सॉरी थीटा लेंगे, क्या लेंगे, टी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास टी का फंक्शन दे रखा है। तो टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, देन वी गेट डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 280। यू नो वेरी वेल कैसे किया मैंने, आपको अच्छे से पता है। और जिन बच्चों को नहीं पता है, ये हमारी 11वां लेक्चर है। 10 लेक्चर मैंने पूरा डिफ्रेंशिएशन बिल्कुल बेसिक से क्लियर किया है। हर टाइप के क्वेश्चन को हर वीडियो में लेके मैं आया हूँ। एक तरफ से आप पढ़ना शुरू करें, ज़्यादा लेंथी वीडियोज़ भी नहीं है। ठीक है, आधे घंटे की सारी वीडियोज़ है, तो आपको लेक्चर क्लियर हो जाएगा। वाई की अगर बात करें, ठीक है, वाई की अगर बात करें तो वाई का जो फंक्शन मेरे पास है उसको देखते हैं। वाई इज इक्वल टू मेरे पास दे रखा है, क्या दे रखा है भैया, 280। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डी वाई बाई डी टी की, डी वाई बाई डी टी, तो यहाँ पे मेरे पास बच्चों ओनली 2a बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 2a मेरे पास बच जाएगा। और 2a बच जाएगा तो मुझे क्या वैल्यू चाहिए आपकी, डी वाई बाई डी थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा बाई डी एक्स। क्लियर हो गया। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर भैया आपके पास आ जाएगा 2a और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 280। कितना आ जाएगा, 280, क्योंकि इसको मैंने क्या माना, फर्स्ट इक्वेशन, और इसको मैंने मान लिया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, दोनों को क्या कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया। मतलब मैंने क्या किया यहाँ पे, ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड को डिवाइड कर दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो यहाँ से आपका 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 2a से 2a कैंसिल हो गया बच्चों, तो 1/t मेरे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे कंप्लीट आंसर आ जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे ऑपरेटर आपका x है लेकिन आंसर t की फॉर्म में आया। मतलब जब कभी भी आप डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे या डी एक्स बाई डी वाई निकालोगे, जो आंसर आपके पास आएगा वो कोई तीसरा ऑपरेटर आएगा, कोई तीसरा फंक्शन आपके पास आएगा। ठीक है, टी की कंडीशन में आएगा या थीटा की कंडीशन में आएगा, किसी और की कंडीशन में आएगा। बस एक्स वाई को छोड़ के जो चीज़ आप ले रहे हो उसमें आंसर नहीं आएगा, किसी और चीज़ में आंसर आएगा। इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में आपका पैरामेट्रिक कंडीशन। क्लियर हो गया। तो ये आपकी क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म्स है जो आपको अच्छे से पढ़नी है। बिल्कुल इजी वे में बताने की कोशिश करिए आप लोगों को। तो देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। बिल्कुल मैंने क्या किया है, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करने की कोशिश करिए। थोड़ा आप लेवल अब मैं धीरे धीरे लेके चलूँगा और हार्ड क्वेश्चन पे भी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला अगर बात करें तो यहाँ पे x इज इक्वल टू मेरे पास दे रखा है a, अंदर थीटा दे रखा है प्लस साइन ऑफ थीटा मेरे पास यहाँ पे वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करते हैं बच्चों तो डी एक्स बाई डी थीटा मेरे पास वैल्यू है। अब a का मल्टीप्लाई आप अंदर करो या ना करो वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो d बाई डी थीटा, ठीक है, मैं a का मल्टीप्लाई अंदर करता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी बच्चों a थीटा प्लस a साइन ऑफ थीटा। क्लियर हो गया। अब जो वैल्यू आ रही है क्या आ रही है, a थीटा की अगर बात करें तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ a बच जाता है प्लस a कॉस ऑफ थीटा। ये किसकी वैल्यू थी आपकी, डी एक्स बाई डी थीटा की। और ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये चीज़ क्लियर हो गई। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड आपका थोड़ा हम पेन चेंज करते हैं। देखो अब यहाँ पे y दे रखा है जी, y क्या दे रखा है आपके पास, a 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा मेरे पास क्या आ जाएगा, जब इसको भी देख लेते हैं, डी वाई बाई डी थीटा। तो यहाँ पे भैया a का मल्टीप्लाई मैं अंदर कर लेता हूँ, सिंपल सा है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो a माइनस a कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो डी वाई बाई डी थीटा की जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो क्या रही है, देखिए जरा। ए तो भैया कांस्टेंट क्वांटिटी है तो ये हो जाएगा जीरो, ये क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ए कॉस ऑफ थीटा, तो यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस देख, तो ऑलरेडी आपके पास दे रखा है, तो ए साइन ऑफ थीटा। कंफ्यूज ना हो यहाँ पे आपका क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, माइनस साइन ऑफ थीटा होता है, लेकिन एक माइनस वहाँ ऑलरेडी है तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, तो ये आपके पास क्या आ गया, ए साइन ऑफ थीटा आ गया। क्लियर हो गया। ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब आपके पास पूछा क्या था, डी वाई बाई डी एक्स पूछा था। क्या पूछा था बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स पूछा था। जब डी वाई बाई डी एक्स पूछा तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड से क्या करेंगे, फर्स्ट को डिवाइड कर देंगे, सॉरी सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास जो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आ रही है बच्चों वो क्या है, देख लेते हैं। ठीक है, ए साइन थीटा, ए साइन ऑफ थीटा होल अपॉन, और यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आई है ए को बाहर लेते हैं, यहाँ पे अंदर मेरे पास बचेगा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, 1 प्लस
कॉस ऑफ थीटा, ये मेरे पास वैल्यू आ गई है। ए से ए चाहो आप कैंसिल कर सकते हो, कर लेना, वैसे सिंप्लीफाई करना चाहिए क्वेश्चन को, ठीक। तो डी वाई बाई डी एक्स को बच्चों में स्पेस के कारण वाई डैश लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए साइन थीटा क्या आ गया है, साइन थीटा। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। देखो ये मेरे पास कंप्लीट आंसर यहाँ पे आ गया है, ये क्या आ गया, येलो वाला कंप्लीट आंसर आ गया है मेरे पास, ठीक है। अब कुछ बच्चे यहाँ पर भी छोड़ के आ जाएंगे, सर यहाँ पे छोड़ देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल छोड़ दीजिए, बेशक छोड़ दीजिए। तब आप यहाँ पे छोड़ दोगे जब ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आ रखा है, तो आप छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे आंसर कंप्लीट है। लेकिन बहुत सारे वो क्या करेंगे, आपको जो इसका रूल है, रूल के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट सिंप्लीफाई करना है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की एक खास बात बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को जब तक आपका मिनिमाइज ना हो जाए, पूरी तरीके से ब्रेक ना हो जाए, तब तक आप उसको कंटिन्यूस ब्रेक करते रहोगे, ये ट्रिग्नोमेट्री का रूल कहता है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का हर स्टेप में आंसर चेंज हो जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब यहाँ पे साइन थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा है, सर आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको और सिंप्लीफाई कैसे करोगे। अब साइन थीटा की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं, साइन थीटा के 2 फॉर्मूले होते हैं साइन 2 थीटा के। साइन 2 थीटा की अगर बात करें तो मेरे पास होता है बच्चों 2 साइन ऑफ थीटा, 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे साइन 2 थीटा है और यहाँ पे साइन थीटा है, तो हाफ एंगल में ब्रेक करेंगे। जिन वीडियो ने बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है वो जाके मेरे ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर देख लीजिए, मैं वहाँ पे बताया है कि आप हाफ एंगल में कैसे ब्रेक करोगे, हाफ एंगल में कैसे ब्रेक करोगे, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ट्रिग्नोमेट्री की, वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे हम हाफ एंगल में इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पे 2 साइन थीटा बाई 2, और यहाँ पे थीटा बाई 2, और यहाँ से आपका 2 गायब, ये हाफ एंगल में ब्रेक हो गया। ये क्या हो गया आपका, हाफ एंगल में ब्रेक हो गया। तो यानी कि मैं साइन थीटा को क्या लिखता हूँ, 2 साइन थीटा बाई 2, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। ये मैंने किसकी वैल्यू लिख दी, साइन थीटा की वैल्यू लिख दी। अब आप बोलोगे कि सर क्या 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा, इसका भी कुछ आइडिया बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे, बताने के लिए यहाँ पे खड़े हैं तो बताएंगे भैया, क्यों नहीं बताएंगे। देखिए 1 प्लस कॉस थीटा की अगर बात करें, देखो कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, ठीक है। 2 फॉर्मूले के 3 फॉर्मूले होते हैं कॉस 2 थीटा के, तो यहाँ पे जो मैं यूज़ करूँगा वो मैं आपको बताता हूँ कौन सा यूज़ करना है। यहाँ पे बच्चों हम लोग करेंगे आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये मेरे पास कॉस 2 थीटा का क्या है, फॉर्मूला है। अब इसको भी हाफ एंगल में ब्रेक करेंगे, जैसे इसको हाफ एंगल में ब्रेक करेंगे तो कॉस थीटा यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये मेरे पास कंडीशन आ जाएगी। बस इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट करना है। जैसे मैं यहाँ पे पुट करूँगा बच्चों, 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आगे पास क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और बीच में आपका ये वाला साइन आ जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। स्क्वायर से भैया एक कॉस थीटा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे आपके पास जो बचा है वो मैं यहाँ पे आपको रेड पेन से नोट डाउन करवा देता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरे पास जो वैल्यू बची है वो क्या बची है, देखिए, ठीक है। तो वाई डैश की जो वैल्यू बची है वो क्या बची है आपके पास, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, यानी कि टेन थीटा बाई 2, टेन थीटा बाई 2। तो ये मेरे पास क्या आ गया है, कंप्लीट आंसर आ गया है। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को बिल्कुल मिनिमाइज करके सॉल्व करना है। यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 मार्क्स का छोड़ दो। लेकिन यही क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स में पूछे तो भाई स्टेप तो चाहिए, स्टेप मार्किंग होती है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यही आगे पैरामेट्रिक क्वेश्चंस हैं। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं। यदि आपको वीडियो समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, पढ़ाया हुआ भी क्लियर आ रहा है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा जो हौसला बढ़ता है ना बच्चों, वो आपसे ही बढ़ता है, आप लोगों से ही हौसला बढ़ता है, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर जो लेके आएँ वो इससे और बेटर लेके आएँ, ठीक है, वो चीज़ होती है। देखिए ये एनसीईआरटी के मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, आपके 5 क्वेश्चन हैं। इससे पहले जो मैंने डिस्कस किए वो भी एनसीईआरटी के थे, लेकिन लेवल वाइज मैंने खुद शिफ्ट किए थे आगे पीछे, ताकि आपके वो एग्जांपल्स थे। और एनसीईआरटी का हमेशा याद रखना, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करके ही जाना है बोर्ड एग्जाम से पहले, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट करवाऊंगा, जो रिपीटेड है उनको नहीं करवाऊंगा, जिस टाइप के क्वेश्चन हमने करे हैं उनको नहीं करेंगे, थोड़ा अलग से क्वेश्चन करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, और आपका एक क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बाई क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं होगी और आप लोगों को भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। क्या हो गया, पहला क्वेश्चन देखिए, थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या क्या कह रहा है भैया थर्ड वाला क्वेश्चन, x इज इक्वल टू साइन ऑफ टी मेरे पास दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करते चलते हैं डायरेक्ट, dx बाई डी टी, 2 बार लिखूंगा, यहाँ लिख रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया कॉस ऑफ टी आ गया,
कॉस ऑफ टी। डायरेक्ट आंसर आपके पास आ गया। दूसरा मेरे पास क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू, क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू। तो y इज इक्वल टू की अगर बात करें तो y इज इक्वल टू भैया काफ़ी लंबा दे रखा है, ओ सॉरी ये ना, हाँ, cos 2t, cos 2t दे रखा है, ठीक है। तो dy बाई dt निकाल लेते हैं यहाँ पे, थीटा नहीं है भैया, t है, t 2t, ठीक है। तो 2t दे रखा है तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, -2 sin 2t। समझ में आ गया कैसे किया कि नहीं समझ में आया, आ गया होगा, इतना डिफरेंशिएशन पढ़ लिया तो आ गया होगा। देखो cos 2t का हुआ -sin 2t, ठीक है, और जो 2 आ गया है ये किसका है, 2t का 2 आया है, ठीक है। कैसे किया है मैंने बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपकी बात क्या आ जाएगी, dy बाई डी टी मल्टीप्लाई डी टी बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू -2 sin 2t होल अपॉन, यहाँ पे जो मेरे पास आंसर आया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है भैया, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है, ठीक है। फर्स्ट की अगर बात करते हैं तो आगे पास cos t आया है, नीचे क्या है, cos ऑफ t आया है, ठीक है। तो यहीं पे आप आंसर ड्रॉप कर देना, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर कंप्लीट आ चुका है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा लिखना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास आई है वो कितनी आई है, -2 sin 2t अपॉन cos ऑफ t, cos ऑफ t। ये मेरे पास क्या आ गया है, कंप्लीट आंसर आ गया है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, साइन कॉस का जो आपके साइन है उनको थोड़ा गौर फरमाइएगा, कहीं पे मिस्टेक ना हो जाए। इस तरीके से क्या करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इतना तबीयत इतनी अच्छी नहीं है कि मैं आपको पूरा 1 घंटे तक लेक्चर दे सकूँ आज, ठीक है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, दिवाली के बाद आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज आएगी। जितने क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, जिस पैटर्न पे आते हैं, जितने मार्क्स के लिए आते हैं, बिल्कुल वैसे ही सैम्पल पेपर आपके सॉल्व करवाए जाएंगे, ठीक है। रोज़ एक एक सैम्पल पेपर सॉल्व किया जाएगा। आपको मार्केट से सैम्पल पेपर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ना ही 10th क्लास के बच्चे को, ना ही 12th क्लास के बच्चे को। यहाँ पर मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा, आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस को बिल्कुल सेम पैटर्न पे कि अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको कितना सॉल्व करना है, कहाँ पर ड्रॉप करना है क्वेश्चन को, स्ट्रैटेजी बताऊँगा किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। वही चीज़ क्योंकि बच्चों ने करे हैं, हमने बताया भी, बच्चों ने फॉलो किया और आए भी हैं, बहुत सारे बच्चों के आए हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट आज तक जितने बच्चों को पढ़ाया है भगवान की दया से सारे बच्चे 90, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट तो 93, 94, 95 वाले हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सारे कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो 90+ वाले हैं, ठीक है। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है x इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं बच्चों, dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा, सॉरी -2 थीटा भी है, cos 2 थीटा। तो यहाँ पे देखो cos थीटा का हो जाएगा बच्चों माइनस साइन ऑफ थीटा, माइनस साइन ऑफ थीटा, और यहाँ पे भी आपका हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2 साइन 2 थीटा। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, dx बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई। समझ में आ गया कैसे किया, cos थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा, cos 2 थीटा का हो गया माइनस साइन 2 थीटा, लेकिन एक माइनस वहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है इसलिए वो प्लस हो गया और 2 तो आ गया आगे, ठीक है। अब बात करते हैं y की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बच्चों, y की बात करते हैं। y मेरे पास गिवन दे रखा है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ठीक है। तो dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा दिख नहीं रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। साइन थीटा हो गया बच्चों आपके पास कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास क्या 2 कॉस 2 थीटा हो गया है, बस यहीं पे आपका आंसर आने लग जाएगा। अब यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आई है dy बाई डी एक्स डिवाइड कर देंगे, दोनों को जैसे हम लोग डिवाइड करेंगे, यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है कॉस ऑफ थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा अपॉन सेम आंसर आ रहा है साइन थीटा माइनस, यही आ रहा होगा साइड से, मैंने उधर साइड देखा नहीं है, माइनस साइन ऑफ थीटा प्लस 2 साइन थीटा। तो यहाँ पे आपका माइनस है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, बाहर इंटरचेंज करके लिख देना इसको, ठीक है। तो ये आपके पास कंप्लीट आंसर
आ चुका है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है बच्चों, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बच्चे कन्फ्यूजन रहते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एनडीए एग्जाम में पैरामेट्रिक फॉर्म पे ही क्वेश्चन पूछता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो फेवरेट क्वेश्चन है वो आपका पैरामेट्रिक फॉर्म का ही क्वेश्चन है। क्यों है वो मैं बताता हूँ क्यों है। क्योंकि वो क्या करता है, माइंड के साथ बच्चों को ईजी सा कोई ईजी क्वेश्चन पूछ लेगा, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन था हमारे पास, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। लेकिन इसमें क्या कर देगा आपका डी एक्स बाई डी वाई पूछ लेगा, डी एक्स बाई डी वाई पूछ लेगा। या दूसरी कंडीशन में क्या पूछ सकता है, एक कंडीशन, इसी क्वेश्चन को किस तरीके से लिखते हैं देखो, टाइप था 4 टाइप से इस क्वेश्चन को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, डी वाई बाई डी एक्स पूछ सकता है पहला, ठीक है। दूसरा डी एक्स बाई डी वाई पूछ सकता है, ठीक। तीसरा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पूछ सकता है। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर पूछ सकता है। ये 4 टाइप के क्वेश्चन बन सकता है एक छोटे से क्वेश्चन पे। अब बच्चे यहीं पे क्या करते हैं, अपनी दिमाग को थोड़ा स्लो कर देते हैं, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है। इन 4 टाइप के क्वेश्चन ही आगे पैरामेट्रिक फॉर्म में पूछता हूँ, बहुत कन्फ्यूजिंग पूछते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाना है। तो थैंक यू सो मच, यहाँ तक आपने वीडियो देखी। आपको उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप लोगों को पैरामेट्रिक कंडीशन समझ में आई होगी। और आगे का जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है, वो आपका जो टॉपिक है वो क्या दे रखा है आपके पास, कॉल आ रहा है, थोड़ा डिस्टर्बेंस, सॉरी उसके लिए। हाँ, तो जो आपके पास टॉपिक दे रखा है बच्चों, वो टॉपिक क्या है आपके पास, जो सेकंड डेरिवेटिव है। सेकंड डेरिवेटिव क्या करेंगे हम लोग, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।